आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बिहार पुलिस न्यू बैच की वैकेंसी आने वाली है 15 मार्च 2026 से। मैं ऑफलाइन जो बैच लॉन्च कर रहा हूं, जो नया वैकेंसी आ रहा है उसके लिए। नया वैकेंसी कब आएगा, तैयारी कैसे करनी है, रिटन का तैयारी कैसे करना है, फिजिकल का तैयारी कैसे करना है, और आपके मन में बिहार पुलिस से संबंधित जितनी भी तरीके के सवाल अगर उठ रहे होंगे या उठने वाले होंगे, सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक खास स्टूडेंट सनोज कुमार से। मैं सनोज कुमार को बुलाना चाहता हूं। आइए सनोज कुमार, इनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। इन्होंने अब तक 2 बार बिहार पुलिस का एग्जाम निकाला है। पहले बार में जब इन्होंने फिजिकल की तैयारी किया, और एक खास बात बता दूं, इन्होंने पूरा फिजिकल खुद अपने से, एक फील्ड है वहां पे इन्होंने तैयारी किया, किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। पिछला बार भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस समय मेरिट नहीं बन पाया। इस बार इनका जो मार्क्स है 90 मार्क्स आया है फिजिकल में। 2 बार बिहार पुलिस का रिटर्न निकालने का इनका एक अनुभव है, साथ में एसएसजीडी 2 बार निकालने का अनुभव है। आप पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तो इनसे हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का एक एक जो भी आपके मन में डाउट्स होगा, सब चीज में क्या क्या हमारे इस वीडियो का चर्चा रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्लाइड के माध्यम से आप देखिएगा, समझिएगा कि पूरे क्लास में इस जो वीडियो में क्या क्या चर्चा होने वाला है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस ही क्यों, आपके मन में यह सवाल आया कि बिहार पुलिस ही मैं क्यों तैयारी करूं, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एक एक चीज का योग्यता क्या है, रिटन का सिलेबस क्या है, बिना सिलेबस समझे, बढ़िया से बिना सिलेबस समझे आपको तैयारी करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर आप बढ़िया से सिलेबस समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को पास करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कितने दिनों में तैयारी हो जाएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कितने दिनों के बाद आएगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, मेरिट लिस्ट कितने दिनों के बाद बनेगा, ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों में मिलता है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, और सबसे खास सैलरी क्या होगा। तो आप सबको पता है कि इस बार 8वां वेतनमान लागू होने जा रहा है। सरकारी नौकरी का पावर जो है, पैसा डबल होने जा रहा है। सेंट्रल से लेकर के स्टेट जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सबका सैलरी डबल होगा। तो आइए चर्चा करते हैं शुरू से लेकर के, और चर्चा आपको सनोज कुमार के माध्यम से, क्योंकि आप ही के बीच, लीजिए लगाइए एकदम आराम से। आप आराम से पूरे मंच का संचालन कीजिए। पहला मन में सवाल बच्चों का आता है कि बिहार पुलिस ही क्यों तैयारी करे। मैं तो कई बार बताता हूं लोगों को कि बिहार पुलिस की तैयारी क्यों करे। मैं जब बताता हूं तो आप लोग समझते ही हैं, साथ में आज आपको इनके माध्यम से भी सुनिएगा। और ये एक स्टूडेंट नहीं, जबकि जितने भी स्टूडेंट है पूरे बिहार के, आप उनके मनोदशा को समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा रेगुलर वैकेंसी आने वाला कौन, बिहार पुलिस। इसका एक तो डेट इतना बढ़िया हो गया है कि वैकेंसी कब आएगा यह भी आपको पता चल जाएगा। जो अभी नया वैकेंसी आने वाला है शायद अप्रैल में आएगा, 22,700 के आसपास वैकेंसी आने वाला है। जब वैकेंसी आएगा तो ड्यूरेशन आएगा फॉर्म भरने का, एग्जाम का डेट भी आपको निश्चित हो जाएगा, रिजल्ट भी आएगा, फिजिकल भी होगा और ज्वाइनिंग भी होगा। इतना बढ़िया पूरे देश में कोई आयोग नहीं है अभी। एट प्रेजेंट टाइम बिहार पुलिस का जो टाइमिंग चल रहा है सबसे सुपर चल रहा है। तो पूरा बिहार पुलिस के बारे में जानकारी आप सनोज कुमार से प्राप्त करें। बिहार पुलिस ही क्यों तैयारी करना चाहिए बिहार के बच्चों को जो 10+2 पास है। देखिए, जो बिहार पुलिस है ना, इसमें आपका पहला तो ये आपका घर का जॉब है, मतलब बिहार के अंदर ही रहना है आपको। मतलब 38 जिला है बिहार में, आप कहीं भी 4 या 5 घंटा में ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा बात है कि आपका कंपटीशन बहुत कम है इसमें, आप 4 से 5 महीना तैयारी करके आराम से क्रैक कर सकते हैं बिहार पुलिस का रिटन। और इसका जो सिलेबस एकदम फिक्स है, बाकी सबका सिलेबस मतलब अथाह है, लेकिन इसमें आप एक सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर एथी कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चों के मन में सवाल बार बार उठता है, कुछ लोग कंफ्यूजन होता है कि योग्यता क्या है। जरा योग्यता बताइए पूरे डिटेल्स में बच्चों को, योग्यता क्या होना चाहिए बिहार पुलिस का जो अभी आप
2 बार एग्जाम निकाले, हाँ 2 बार एग्जाम का आपके पास अनुभव है, योग्यता क्या है? योग्यता पे थोड़ा विस्तार से आप चर्चा कीजिए। योग्यता क्या है इसके देखिए, बारे में? योग्यता के लिए आप पहला तो 10+2 पास का होना चाहिए। दूसरा आपका एज जो है, एक बात बताइए, जो 10+2 पास होगा, क्या उसको 10+2 पास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड ना डिवीजन? ऐसा कोई बात ना है, वो किसी भी डिवीजन से कोई भी स्ट्रीम से पास करे, सिर्फ आप पास होना चाहिए, वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी, साइंस, कॉमर्स कोई भी हो, पास होना चाहिए, कोई भी डिवीजन हो, सिर्फ उसके पास मार्कशीट होना चाहिए। मतलब जो जब एथी आपका विज्ञापन आएगा उसके पास मार्कशीट होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा है एज, आपका तो एज जनरल के लिए, ये आपका जनरल के लिए और बीसी के लिए। इसमें देखिए बिहार में 2 आता है, यहाँ पर जो सेंट्रल के लिए एक ही कैटेगरी है ओबीसी, लेकिन जब स्टेट में आएगा ना तो यहाँ पर ओबीसी को 2 बार में दो एथी मतलब बांट दिया है। एक हो गया आपका BC1 जिसको कहते हैं ईबीसी, और दूसरा आ जाता है BC2। यहाँ पर 2 एथी बांट देता है। तो जनरल का आपका जो है ना, ठीक है, ठीक, लिखिए, वो लिखा है। तो देखिए इसमें एज के लिए जो है, जनरल के लिए आपका है 18 से लेकर 25 तक, और आपका जो बीसी के लिए है, यहाँ पर एथी हो गया, बीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपका हो जाएगा 3 साल का छूट मिलेगा। 3 साल का छूट मिलेगा। और एससी और एसटी के लिए 5 साल का मिलेगा। तो ये आपका एज के लिए हो गया, यही आपका मेन योग्यता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात आता है मन में बच्चों का कि सबसे बड़ा आता है कि हाइट क्या होना चाहिए। हाइट और वेट को लेकर के भी मन में चर्चा रहता है कि हाइट क्या होना चाहिए। हाइट के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। पहले हाइट पे चर्चा करते हैं। देखिए हाइट पर इसमें 2 तरह का एथी होता है। जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, इसमें 2 तरह का, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज के लिए अलग है। बॉयज के लिए आपका देखिए क्या होता है, बॉयज के लिए आपका हाइट होगा और आपका चेस्ट होता है, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है। और गर्ल्स के लिए जो होगा, गर्ल्स के लिए हाइट होता है और आपका वेट होता है। वेट का कोई भी बॉयज में एथी नहीं है, बॉयज में सिर्फ हाइट और चेस्ट। मन में बच्चों के मन में डाउट है कि एज जो हाइट को लेकर के और चेस्ट को लेकर के, वेट तो बच्चों में होगा ही नहीं। गर्ल्स में वेट कितना होगा मिनिमम? गर्ल्स का 48 रहना चाहिए। गर्ल्स हैं उनके लिए 48 केजी होना चाहिए। बच्चों के लिए हाइट क्या है? बच्चों के लिए हाइट आपका देखिए मतलब जो ये क्या कहलाता है, ये कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। ठीक, कैटेगरी आप बताइए कि जो जनरल है उनके लिए क्या? जनरल और बीसी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर मतलब 165। हाँ ठीक। और जो एसी और एसटी, उसके एसी एसटी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बच्चे एससी के हैं और एसटी के हैं उसके लिए ईबीसी के हैं, उनको मिल जाता है 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। छूट मिल जाता है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, जो लोग ईबीसी, एससी और एसटी हैं उनको मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, यानी 160 में हो जाएगा। तो हाइट को लेकर के कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। चेस्ट क्या होता है? देखिए चेस्ट में कितना? ये सबसे बड़ा बात है कि ये जो मेजरमेंट होता है आपका डिजिटली होता है, इसमें कोई आप मतलब एथी नहीं है। आप मतलब नॉर्मल में भी आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये सब डिजिटली मापा जाता है। हाइट के लिए तो हो गया, चेस्ट के लिए आपका मतलब होता है कि 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल रहना चाहिए, और एक्सपेंशन करके यानी फुलाकर उसको 5 सेंटीमीटर इसमें एक्सपेंशन चाहिए। आपका 81 से कम भी रहेगा तो वो ले लेगा, लेकिन एक्सपेंशन मतलब 5 सेंटीमीटर जरूरी है। हाँ, ये फूलना चाहिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए तो ये आपका एथी हाइट है और वेट है। तो हाइट क्या है गर्ल्स के लिए, जरा इसको डिटेल्स में समझाया जाए। हाल 155, ये सबके लिए, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सबके लिए, सभी गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर ही है। योग्यता को अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो योग्यता के लिए देखिए, आप योग्यता के लिए अब क्या क्या आ गया समझ लीजिए ध्यान से। 1 नंबर तो आपके पास क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, किसी भी एनी स्ट्रीम, कोई भी हो, कोई भी डिवीजन हो, एनी स्ट्रीम एनी डिवीजन, ठीक है। किसी भी मतलब संकाय से हो या कोई भी डिवीजन से पास हो, मतलब उसके पास जब विज्ञापन निकलेगा तो उसके पास मतलब 12th का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरा है आपका कि आपका ये हाइट और वेट, हाइट और वेट गर्ल्स के लिए, हाँ ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है।
और इसी में है आपका हाइट और चेस्ट, ये बॉयज के लिए है। हाँ, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं बढ़िया से। अगला जो चर्चा है, बार बार बच्चों के मन में आता है, रिटेन का सिलेबस क्या है, डिटेल्स में रिटेन के जो डाउट्स है उसको हम लोग समझा देते हैं बच्चों को। क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं तो मुझे अनुभव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है एक अपने बीच के लोगों से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाए। रिटेन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप समझेंगे, रिटेन में क्या क्या पूछेगा, रिटेन कोई आपका सिलेबस क्या है, बहुत अच्छे से जो इसका बिहार पुलिस का सिलेबस कोई खास ना है। मतलब जो आप रेलवे और एसएससी का जो तैयारी करते हैं तो उसमें मतलब हार्ड रहता है पूरा, मतलब आपका रीजनिंग और मैथ हाई लेवल का पूछता है। इसमें कुछ नहीं है, आपका मुश्किल से 9th 10th बस यही आप पढ़कर निकाल सकते हैं। आप कोई भी मतलब इसका जो फास्ट ना है कुछ भी। आपका सिलेबस है, ये आपका जीके है जिसमें आपका जीके और जीएस, दूसरा है आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यही है बस, यही सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन कितना? टोटल क्वेश्चन आपका 100 होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। देख, ये जो बात हम लोग बता रही है तो सारे बच्चे को लगभग लोग बताते हैं कि जीके है, जीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन आप सिलेबस को थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी सर, थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा ताकि बच्चों को एक एक जो पॉइंट्स है उसमें कहीं डाउट ना रहे। पूरा विस्तार से सिलेबस समझाइए। देखिए पहले तो ये आपका जीएस जो होगा, जो जीएस रहता है हमेशा ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। एनसीईआरटी में आपका 9th और 10th यही आता है जीएस में पूरा, और ये आपका 25 मार्क्स का आएगा। मतलब 25 मार्क्स फिक्स ही है, इससे मतलब कम हो सकता है लेकिन 25 मैक्सिमम आपका जीएस पूछेगा। और आपका 5 या 7 मैथ पूछेगा, इतना ही हिंदी पूछता है, और इतना ही आपका इंग्लिश भी पूछता है। 5 या 7 मतलब 15 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश मैथ मिलाकर पूछेगा। इसमें तीनों पार्ट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन। और ये 25 हो गया। हाँ, टोटल मिला के अभी तक हो गया 45। बाकी के जो 55 बच गए जीएस छोड़ करके जीके। जरा जीके पर बताइए, जीके कहाँ से पूछते हैं? देखिए जीके जो है आपका ये मतलब इसमें बहुत सारा थी, जैसे आपका ये सोशल से पूछ देगा, ये तो हो गया साइंस का बात। इसमें आपका आर्ट्स से आपका मतलब जो इसमें आ जाएगा, ये आपका पूरा सोशल साइंस, जीके में सोशल साइंस। और इस सोशल साइंस 6 से लेकर ये आपका 10th तक पूरा, 10th तक आपका पूछता है। 6 से लेकर 10 तक ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। और इसमें जीके में आपका प्लस में 10 नंबर का आपका आता है बिहार जीके, और 5 से लेकर 7 तक आपका। तो आप देखिएगा कि एक जीके बटेगा, एक आपका जीएस, साथ में लैंग्वेज, और एक और पार्ट आ जाएगा मैथ का। जी, लैंग्वेज में 2 आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। इनसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन, यहां से 5 से 6, और यहां से भी 5 से 6 क्वेश्चन। सही है। और जीएस यानी कि जो साइंस है, साइंस से 25 क्वेश्चन, बाकी आपका जो शेष क्वेश्चन रह गया लगभग 55। तो 55 को आप इस तरह से समझिएगा कि इस तरह से आएगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, और एक पार्ट आएगा बिहार वाला, और करंट अफेयर्स। ये सभी से मिलाकर के क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर इस पूरे पार्ट को हम लोग काउंट करें तो लगभग में 55 क्वेश्चन आएगा। सही है। अब इसमें हिस्ट्री से बात करें तो वही 6 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन, और जियोग्राफी से भी आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी। कभी कभी इसमें आंकड़ा बढ़ सकता है और घट भी सकता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और स्टैटिक से भी आपको इसी के थ्रू क्वेश्चन मिलते जाएगा, करंट अफेयर्स और बिहार। यानी कि पूरा सिलेबस आप समझ चुके हैं। अब इसका तैयारी जो है, सबसे बड़ा आता है कि सिलेबस तो समझ में आ चुका है, किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए।
कौन कौन से किताब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चूंकि तो मैं पढ़ाता हूं तो सब किताब को मिला करके पढ़ाता हूं, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए। जिसके पास जितना बढ़िया हथियार होगा उतना बढ़िया वो लड़ाई लड़ेगा। तो आइए किताबों के बारे में बात करते हैं। किताब के बारे में बताइए पूरा डिटेल्स में। बिल्कुल, देखिए किताब के लिए तो आपका ज्यादा किताब पढ़ने का कोई जरूर नहीं है। आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ सकते हैं 9th और 10th का, और इससे भी आपको नोट्स के रूप में चाहिए कुछ भी, तो आपका रेलवे का एक किताब आता है, एसपीडी का जीके और एसपीडी का जीएस आता है। ये आपका रेलवे का आता है एसपीडी, मतलब ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। इसमें आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो वो पढ़कर निकाल सकते हैं, अगर मतलब आप में क्षमता है। और नहीं आप चाहते हैं उतना मेहनत करना, आप शॉर्ट नोट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो एसपीडी का एक जीके आता है, मतलब जनरल स्टडी। ये आपका सोशल साइंस इसमें रहता है। और एसपीडी का ही आता है आपका जीएस, मतलब फुल साइंस रहेगा 6 से लेकर 10 तक। ये आप इसमें कवर कर सकते हैं, मतलब नोट्स के रूप में रहता है, मतलब ऑनलाइन ये रहता है। और अगर आप सक्षम है तो एनसीईआरटी की किताब भी खरीद सकते हैं। लेकिन मतलब हम जो पढ़े हैं, सर बताए हैं, रिकमेंड किए हैं, तो ये जीके और जीएस के लिए एसपीडी का बेस्ट रहता है। इससे मतलब बाहर कुछ नहीं जाता है आप, और उससे मतलब कुछ छूटेगा स्टैटिक के लिए तो लूसेंट है आपके पास। ये तो आपका लूसेंट पढ़कर आप दरोगा या बीपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। अगर पूरा आप ये समझ गए तो ये आप तो दरोगा रेबर का भी इससे तैयारी कर सकते हैं। और करंट का रहा बात, तो करंट के लिए आपका एसपीडी का ही करंट अफेयर का वार्षिक मतलब। अच्छा, शुरुआत हम लोग कहाँ से किए आप लोगों को पता है ना। जिस जगह पे आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इस जगह पे एक मड़ई हुआ करता था, फिर टाटी बना, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे शुरुआत किए हैं। हम लोग मतलब इस बात को विश्वास करते हैं कि गरीब पैदा होना बुरा बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरा बात है। व्हाइट बोर्ड से लेकर मतलब यहाँ तक का जर्नी है ये। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और इस मेहनत के मुकाम पे पहुंच करके आज हम लोग आपको बता पा रहे हैं और गाइड कर पा रहे हैं। सिलेबस तो आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हम बात कर रहे थे किताबों का। किताबों के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि जैसे एसपीडी का जो है, एसपीडी का आप इस तरीके से किताब ले लीजिएगा, 4 किताब ले लीजिएगा। 4 किताब में एक जीके, और जीके आपको किताब अगर लेना है तो लीजिएगा। मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, समर्पण बैच, जो कि रात को प्रतिदिन 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च होगा। वहां पे मैं इसको बहुत ही डिटेल्स में जीके और जीएस दोनों कवर करूंगा। इसी का करंट अफेयर्स आता है, इसी का आपका हिंदी आता है, साल भर का वार्षिक आता है, इसी का हिंदी आता है। और एक नया किताब आप जो है ले सकते हैं, लूसेंट। साथ में अगर आपके पास है 9th और 10th का एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ सकते हैं। ये इतना करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े हैं। इतना करने के बाद आसानी से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो ये तो बात रहा आपका कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। अब आता है बात कि कितने दिनों में तैयारी होगा। तो बात करता है, डिपेंड करता है कि अगर कोई दूरी तय करना है तो स्पीड कितना चाहिए। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो कितने दूरी, मतलब एक जेन्युइन तरीका क्या है, एवरेज औसत चाल क्या होना चाहिए, तो डिपेंड करेगा चलने वाले पे। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो घर में बैठ के तैयारी नहीं हो सकता है। आप आज या तो लाइब्रेरी में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, या ग्रुप डिस्कशन कीजिए, पढ़ना पड़ेगा। तो आपका स्पीड डिपेंड करेगा तैयारी कैसे। लेकिन एक जेन्युइन तैयारी कितने दिनों में की जा सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आप अगर मतलब जहां भी रहकर पढ़ना है पढ़ सकते हैं। विकास सर का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चलता है। आपको जो मतलब पसंद पड़े, आप अगर मतलब सक्षम है तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन घर पर बैठकर वो भी पढ़ सकते हैं। आप, मेरा जहां तक अनुभव है कि सर बोले हैं कि इस जो आपका दूरी है आपके स्पीड पर निर्भर करता है। आप जितना तेज चलेंगे उतना जल्दी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये आपका एक जो स्टैंडर्ड टाइम रखा गया, आप मतलब ये बिहार पुलिस का आयोग देता है, जो स्टैंडर्ड टाइम देता है आपको फॉर्म भरने के 2 या 3 महीने के बाद एग्जाम ले लेता है। तो ऐसा ना करें कि जब फॉर्म आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। आप मतलब नोटिफिकेशन, मतलब आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उसके तरफ से आपका मतलब हरा झंडी दिख गया है। ये कभी भी आपका नोटिस, मतलब ये आपका विज्ञापन रिलीज हो सकता है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद आप हाथ गोड़ पीटते रह जाएंगे, आपके पास 3 महीना ही टाइम बढ़ता है। तो अभी से मतलब तैयारी करेंगे तो 5 या 6 महीना में, 5 से 6 महीना में आराम से आप तैयारी कर सकते हैं।
तो इसी को देखते हुए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है 15 मार्च को। वैकेंसी कब तक आएगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझाइए। ये जो नया वैकेंसी है, देखिए अभी तुरंत अभी बहाली चल ही रहा है। जो आपका 19,838 का हुआ है, अभी फिजिकल लगभग आपका 10 मार्च तक चलेगा। यहाँ पर आपका जो जैसे ही है आपका बहाली कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद मेरिट से पहले आपका ये दे देगा, क्योंकि ये जो बिहार पुलिस का आयोग है ये ऐसा नहीं करेगा कि मेरा मतलब कोई भी इनकम का ही एथी चाहता है। अगर मेरिट के बाद आपका ये मतलब एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसको तो लॉस होगा। तो ये फिक्स है कि मेरिट से पहले ही आपका फॉर्म भरवाएगा, यानी आपका अप्रैल तक फॉर्म भरवा सकता है। ये फिक्स है, मतलब कि अप्रैल में फॉर्म आपका भरना चालू हो जाएगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम वही आपका जो फॉर्म भरा था उसके बाद लगभग 2 से 3 महीना का टाइम देगा, यानी अगस्त तक आपका एक्सपेक्टेड। अब तो ये आपका बहुत अच्छा ये होगा कि कैलेंडर जारी कर रहा है, आपको सब नोटिस मिल जाएगा वहाँ। रिजल्ट कितने दिनों के बाद आएगा? देखिए ऐसा है कि ये जो बिहार पुलिस है ना, ये ऐसा मतलब देखिए बहुत अच्छा है कि आपका 5 गुना रिजल्ट देता है। जितना भी फॉर्म गिरेगा वो मतलब कि एग्जाम लेने में उसको तो टाइम लगता है, लेकिन जितना वैकेंसी आता है उसका 5 गुना रिजल्ट देता है। यानी इस बार जो वैकेंसी आने वाला है 22,700, तो उसको 5 से गुना 5 से गुना किया कर 22,000, लगभग कितना आ जाएगा रिजल्ट? 22,700 को गुना करेंगे 500, 1,13,500 रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर टोटल वैकेंसी भी अगर देखा जाए, फॉर्म अगर गिरता है 10 लाख के करीब में, हाँ, तो एक बच्चा जो एक सीट पे 10 लोग फाइट करेंगे, वो भी नहीं है, उससे भी कम है, यानी कि आसान है। वही है मतलब कि एक सीट पर 5 गुना रिजल्ट दे रहा है, मतलब 5 एक सीट पर 5 बच्चा फाइट करेगा। अब फिजिकल आते आते एक सीट पर मतलब दो मतलब कम से कम 2 बच्चा का फाइट रहता है। फिजिकल में बताइए जरा इसके बारे में डिटेल से। देखिए हाँ, यही तो बहुत अच्छे से बताइए, पूरा फिजिकल डिटेल्स में बताइए। आप देखिए क्या है कि रिटर्न में आप 100 में 100 मार्क्स मतलब करेंगे तो भी आपका वो मतलब एथी ही जाता है। वो आपका सिर्फ आपको छांटने के लिए 1 लाख जो आपका आएगा ना 22,700, उसमें 1,13,500 में आने के लिए सिर्फ रिटर्न है। आप 100 में 100 कर दीजिए, उसको कोई वैल्यू नहीं है। बाकी खेल ये जो आता है, आप अगर सेलेक्ट मतलब 5 गुना में आ गए तो बाकी सारा आपका रोल फिजिकल का, ये आपका मतलब जो मेरिट का खेल है ये फिजिकल पर ही होता है। और फिजिकल में आपका कोई मतलब एथी ना है। आपका पहला देखिए एक रनिंग है, दूसरा आपका शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, और तीसरा आपका हाई जंप है। ये दो मतलब गर्ल्स बॉयज सबके लिए सेम है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है। गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज के लिए अलग है। रनिंग आपका देखिए पहले बॉयज का ही बता देते हैं। रनिंग में बॉयज के लिए आपका देता है 1600 मीटर, और इसके लिए आपको टाइमिंग है, मैक्सिमम टाइमिंग 6 मिनट। आगे आपको विस्तार से बताएंगे। मैक्सिमम टाइम आपका 6 मिनट, और इससे 1 माइक्रो सेकंड भी ज्यादा लगता है तो आप फेल हो जाएंगे। शॉर्ट पुट के लिए है 20 प्लस आपको बिगना है, यानी गोला को 20 प्लस बॉयज के फेंकना है। इससे कम भी फेंक सकता है, इसके लिए विस्तार से अभी चर्चा होगा। 20 फीट, हाँ 20 फीट आपका। और हाई जंप आपका हो गया, हाई जंप 5 फीट मैक्सिमम होता है, 5 फीट, इस पर भी विस्तार से होगा। और ये जो गोला होता है बॉयज के लिए, इसका वजन होता है 7.5 केजी, यानी 7.5 किलो। ये बॉयज के लिए हो गया। अब इसमें देखिए मार्किंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सब कोई कर ही देगा, ये आपका मैक्सिमम एथी है। इससे जितना ही आप मतलब बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उसके अनुसार आपको 100 मार्क्स, ये फिजिकल होता है 100 मार्क्स का, इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। आप रिटर्न में कितना भी मार्क्स कीजिए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आपको शॉर्टलाइज करने के लिए है। और ये आपका 100 मार्क्स का जो फिजिकल होगा, इसी से आपका मेरिट तय होता है कि आप आगे मतलब पुलिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसमें देखिए रनिंग का होता है 50 मार्क्स का, और इसका टाइम निर्धारित करता है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। अगर आप 6 मिनट में मारते हैं, और 6 मिनट और मतलब मैक्सिमम 6 हो गया, और उससे पहले आपको 5:40 तक, यानी 5:40 से 6 मिनट तक अगर मारते हैं तो आपको मिलता है 20 मार्क्स। अगर आप मतलब ये आपका रनिंग में आपका 50 मार्क्स होता है, अगर 5:40 से 6 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर 5:20 से लेकर
5:40 के बीच मारते हैं तो आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं, और 5 से लेकर 5:20 के अंदर मारते हैं तो आपको मिलते हैं 40 नंबर। और अगर 50 में 50 आपको मारना है तो 5 डाउन करना पड़ेगा। 5 मिनट से अब 1-20 सेकंड कम मारते हैं तो 50 मार्क्स दिए जाते हैं। हो गया आपका 50 मार्क्स। और ये आपका शॉर्ट पुट जो होता है ये आपका होता है 25 नंबर का। अगर आप बिकते हैं 9 फीट से गोला प्लस बिकते हैं तो आपको मिलता 16 फीट अगर बिकते हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह मतलब आगे आपको मैक्सिमम 20 प्लस बिकते हैं तो आपको 25 नंबर दे दिए जाते हैं। और यहाँ पर हाई जंप के लिए भी 25 नंबर फिक्स किया गया है। 4 फीट मारते हैं तो आपको मिलता है 13 नंबर। अगर 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो आपको मिलता है 17 नंबर। और 4 फीट 8 इंच मारते हैं तो आपको मिलेगा 21 नंबर। अगर 5 फीट मार देते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है, यानी 25 नंबर। तो ये आपका टोटल जोड़ के आ जाएगा 100 मार्क्स। और इसमें आपको सिलेक्ट होना है तो पहले तो रिटर्न के लिए कम से कम आपको क्वालिफाई करना होगा। और रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल से अगर जाना चाहते हैं तो 60 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं तो किसी भी कैटेगरी से है तो सेफ है। और अगर रिटर्न में एग्जाम आपका हो जाता है, करेक्ट कर लेते हैं, तो फिजिकल में अगर मतलब कि 70 प्लस है तो आपका मतलब किसी भी मतलब कैटेगरी से है तो आपको सेफ हो जाएगा। किसी भी मतलब डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं छट सकते हैं, क्योंकि पिछला बार का जो 21,391 का कट ऑफ गया था मैक्सिमम 68 गया था जनरल का। एक बात जो बच्चों के मन में आ रहा था, एक बात हमने बहुत सारे बच्चों के मन में देखा कि रिटेन का जो है, रिटेन में कितना मार्क्स आना चाहिए। दो चीज है ना, दो चीज बच्चों का है कि हमारे पास हम लोग मेरिट वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे पहला जो पड़ाव है, फर्स्ट पड़ाव रिटेन क्वालिफाई रिटेन, और दूसरा है आपका फिजिकल। ठीक है, तो रिटेन में कितना मार्क्स आना चाहिए इस बार का? रिटेन में अभी मतलब जो 19,838 का रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसका अभी फिजिकल चल रहा है। तो ये जो आपका फिजिकल चल रहा है इसमें मतलब आपका जनरल का कट ऑफ 60 प्लस ही गया होगा, 60 या 61 गया होगा। इससे उसके बाद कैटेगरी लगाकर उससे 2-2 नंबर घटा सकते हैं। 60 सेफ है, 60 सेफ है जनरल से। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका रिटर्न में रिजल्ट हो जाएगा। फिजिकल, और फिजिकल में आप इस बार का तो पहले का तो जानते ही हैं सब, लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब कि है आपका 72 से 76 जनरल का जाने का चांस है। 70 प्लस, हाँ 70 प्लस आपका सेफ है। मेरिट लिस्ट कब आएगा? मेरिट लिस्ट आपका ये कैलेंडर जारी कर दिया है जून में। जून के अंत तक, जून के लास्ट वीक तक आपका ये जो मेरिट है ये आ जाएगा। जो आपका जून थी जो 19,838 का ये 19,838 का जो थी कैलेंडर जारी कर दिया आपका। जून के लास्ट में आपका आ जाएगा मेरिट आपका आ जाएगा। और जुलाई परिणाम होते ही आपका मतलब ये वैकेंसी मतलब भरना चालू कर देगा, आपको ज्वाइन कराना स्टार्ट कर देगा। और ये आपका जो स्टैंडर्ड एक मतलब बिहार पुलिस का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जो आपका फिजिकल है इसके 2 या 3 महीने के बाद आपका मेरिट देना चालू कर देता है। जैसे पिछला 21,391 का आपका जो मार्च तक चला था, लगभग 15 मार्च तक उसका चला था फिजिकल, और जून में आते ही उसका भी आ गया था। अगला ज्वाइनिंग लेटर कितने दिन में मिलता है? ज्वाइनिंग लेटर वही जो आपका मेरिट आता है ये 15 से 20 दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर देना चालू कर देता है। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर आपको पोस्ट से नहीं मिलता है, ये आपको बाय ईमेल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होने वाली है? ट्रेनिंग देखिए तो आपका 44 सप्ताह या 9 महीना उसी को मतलब इसी के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन है, मन में आता है सैलरी कितना होगा? यही तो सबसे मतलब बाकी जो बेरोजगारी जिस हद तक बढ़ा है मेन मुद्दा तो यही है। आप किसी भी बिहार का जो युवा है कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है, ये चपरासी ही क्यों ना हो, सिर्फ सरकारी नौकरी का ठप्पा लगना चाहिए उसके ऊपर। सरकारी नौकरी जैसे ही लगा उसका मतलब लोगों के प्रति उसका नजरिया ही बदल जाता है। तो मेन बात है जो बिहार पुलिस का सैलरी है लेवल 3 का सैलरी मिलता है। बेसिक पे जो है आपका ठीक, जो सैलरी का बात करते हैं तो इसका जो है लेवल 3 का सैलरी मिलता है। लेवल 3 मतलब लेवल 3 का जो भी आपका सैलरी मिलता है 38,000 इन मतलब ये आपका इन हैंड है। बाकी आपका जो PFSI कटता है वो अलग से है, लेकिन हाथ में आपको 38,000
यही होगा के आसपास। और बाकी हम जो प्रोफेशनल वीडियो मतलब एथी नहीं बनाते हैं, जो गलती हो सकता है या बोलने में जो आवाज में मैं बता रहा आवाज में एथी हो सकता लाइए है। मैक दीजिए मुझे, मैं बताता हूं। देखिए बात एक्चुअली ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस पढ़ाई पर और फिजिकल पे है, और ये लोग रील्स से बहुत दूर रहते हैं। रील्स देखते हैं लेकिन रील्स अभी बनाते नहीं। बनाने में इंस्टाग्राम आईडी एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, लेकिन वीडियो मुझे पर्सनल शूट करना है, जो ब्लॉगर है ना, मतलब नहीं करते। मतलब अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आदत ही नहीं है। हो जाएगा धीरे धीरे। अगर पूरे वीडियो में इनका आपने देखा होगा थोड़ा सा बोलने का तरीका में कुछ अगर त्रुटि हुआ होगा तो आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। आपको तो नॉलेज से जरूरत है ना, नॉलेज में एक बार रिवाइंड करूंगा पूरा डिटेल्स में, बहुत कम समय में, विद इन 2 मिनट्स में मैं शुरुआत से आपको समझा दूं फटाफट। कुछ भी आपका बाकी नहीं रहना चाहिए, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने पास। इसका कहाँ है रिमोट, कहाँ है? अच्छा रिमोट यहाँ है, कोई दिक्कत ना है। तो हमने शुरुआती चर्चा किया बिहार पुलिसिंग क्यों, इसका जहां तक मुझे लगता है और इन्होंने बताया और बाकी मन में भी होगा कि बिहार में अगर आप कहीं से भी हैं, आज बिहार का जो आप सड़क का हाल देख रहे हैं, इतना सुंदर सड़क बन चुका है, बहुत बेहतर है। आप कहीं भी आप बिहार के चारों जो दिशाएं हैं या 38 जिला है, आप कहीं भी रहिएगा तो 6 से 7 घंटे में घर पे आ जाइएगा। एक तो पहला फायदा कि आपको होम स्टेट का नौकरी है, टाइम कम लगेगा, घर पे आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और वैकेंसी जो है बड़ा फेयर हो रहा है। पहले इसमें बहुत ज्यादा चलता था, पेपर लीक हो गया, आपने न्यूज में देखा होगा, ये तो सब बंद हो चुका है। रिटर्न इसका बहुत आसान है, और जो इसका एक कंपटीशन है, कंपटीशन कम है। आप देखो ना कि वैकेंसी कितना आ रहा है, 22,700 आ रहा है। वही मैं तुलना करूं SSSGD का, तो उसमें भारत के बच्चे से आपका कंपटीशन होगा, ये केवल बिहार के बच्चों से होगा। तो एक लिहाज से देखा जाए कंपटीशन भी कम है, और जॉब का प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है। आप पुलिस का जॉब करेंगे तो उसका रुतबा अलग होता है? गाना सुनते ही होंगे आप लोग, योग्यता क्या, योग्यता के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यानी कि इसमें आपके मन में अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमारा जो बैच है लॉन्च होने जा रहा है 15 मार्च 2026 से, आप ज्वाइन करें। और साथ में यूट्यूब पे वीडियो 8 बजे आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।